ओके जनाब, हम धुलने वाले कपड़े पहन कर पहुँच चुके हैं। दो वेट वेट आइस आइस आइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इमाम बारगाह। सो जस्ट वाना शो यू द वेदर। ऑफ कोर्स ठंड है। अच्छा इट्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स ईद डे। ओके गाइस, बाहर हो रही है अच्छी खासी स्नो और मैं तो दसनी है कि जब मेरे घर में पंखे चल रहे होते हैं और इन लड़कियों को कमरा भी दिया है, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ आके सो रही होती हैं। बिया और उसके साथ ही ये दोनों मेरे साथ लेटे हुए हैं। गुड मॉर्निंग। ओके यू स्लीपिंग। चले मैं आज आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रेडी होके आपको हम अपना मुंह दिखाएंगे। ये चूड़ियाँ वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, शूट करना था, अपनी वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने पहनी थी। इसको उतारते हैं। 7 बज गए ने। ये बीबी यहाँ पर क्या कहते हैं ब्यूटी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तित ब्रश किए जाके अभी फटाफट ना अपना हेयर स्ट्रेटनर लेके आओ। तुम लोग हेयर स्ट्रेट करना शुरू करो। तो जनाब मैं अभी क्या करने लगी हूँ। अभी ये क्या है, स्ट्रेटनर बाल स्ट्रेट करने लगी। अभी 7 बज के कुछ मिनट हो गया, 8 बजे नमाज शुरू नहीं है, तो बस मैं कहता फटाफट ना या फटाफट मार के मैं ये कर लूँ और मैं तो नाल लो खावा, ताकि ये चीज़ें मैं आज आपको मैं शो करूँ कि मैं और बच्चे ईद कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। तीत ब्रश किए, चलो जी। अच्छा जनाब, ये इनके हेयर्स को मैंने स्ट्रेट कर दिया है, दिखाओ भैया। ठीक है, सो ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रेटनर जोया ने मुझे दिया था, थैंक यू जोई। तो जनाब अभी हमारे पास आई है शोवशा। शोवशा क्या करी? वर्षा नहीं, My name is Charger. और इसका नाम है चार्जर। शो मी हेयर्स पकीजा टर्न ऑन। देखो इसके मैंने भी हेयर की, मेरा हैंडसम कपड़े पहन रहे हैं, तो अभी मैं इसके हेयर स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ। ओके जनाब, हम धुलने वाले कपड़े पहन कर पहुँच चुके हैं। दो वेट वेट आइस आइस आइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इमाम बारगाह। सो जस्ट वाना शो यू द वेदर। ऑफ कोर्स ठंड है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। खुद को बनाया। खुदाया आज के दिन हम तेरी बारगाह में ईदी लेने आए हैं। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हम ईदी तशय्यो की हालात पे नजर करें। आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है, अक्सरियत का उर्दू जुबान है। देखिए कि पाकिस्तान में तशय्यो के साथ क्या हो रहा है। फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट हो, आप में से एक ज़हरा वेयरिंग अ शूज़। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज भी डन हो गई है और सलाम अलैकुम। ओके जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हो गई है और ईद की ब्रेकफास्ट भी की है। और ये मुझे बेस्ट 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 पार्ट लगता है। इमाम बारगाह के पास घर है, इबादत की इबादत हो जाती है, और ये इमाम बारगाह हमारा बन रहा है और सबसे फास्टर बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, हुआ ये था कि इमाम बारगाह से निकलते ही हम लोग घर आए हैं। घर आते ही या निकलो 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 निकलो। अच्छा, हम लोग अभी जा रहे हैं मॉल। आके देखो बस आने लगी है। लड़की ना हरी हरी हरी। अच्छा जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बस मिल गई थी मुझे और ईद वाले कपड़े इन लोगों ने चेंज फटाफट करने के बाद क्या कहते हैं इसको, कैजुअल ड्रेसेस में आ गए थे, जो कि इन लोगों के मैंने ऑलरेडी बाई किए हुए थे। और बच्चों को लेके जा रही हूँ वेस्ट एडमिंटन मॉल, और इनको था शॉपिंग करनी, क्योंकि ईदियाँ मिली थी। अम्मी ने दी थी, बहन ने दी थी, भाई ने दी थी और मैंने दी थी डेफिनेटली। और क्या कहते हैं वो इनके पास पड़ी हुई थी, इन्होंने वो हज़म नहीं हो रहा सी। तो मैं लिटरली एक तो कल रात को भी बहुत, चांद रात को भी लेट सोई, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे सफाइयाँ थे, बच्चियों ने पंगेबाजियाँ मजाक ये वो। फिर उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग उठ के अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। मैंने बच्चों को सिखाना था कि ईद की नमाज़ मस्ट है, क्योंकि पैसे का पूछ रहे थे। मैंने कहा नमाज़ पढ़ोगे
तो ही ईद के आपको पैसे मिलेंगे, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ओके जनाब, हम अभी बस से उतरे हैं। तो ये है वेस्ट एडमिंटन मॉल, जो कि यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। जो लोग $100 यस यस। सर्दी है आज हल्की फुल्की सी। चलो चलो चलो। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मॉल के अंदर एंटर्स हुए हैं, तो बच्चों की अच्छी खासी नीयत ख़राब हो गई थी। इनको था कि हम लोग वैसे भी 2 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, तो इनको था कि हम लोगों ने ना वो लेना है, क्या कहते हैं, झूले लेने हैं। तो मैंने इनको बोला कि झूलों में टाइम नहीं है, और क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, मोस्टली स्मालियन जो माशाल्लाह बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, और पाकिस्तानी बच्चे और जो भी इंडिया के जो भी मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर कंट्री के बच्चे यहाँ पे था। ईद थी ना, और अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे बच्चों को मैं ईदी दे रही थी। मैंने इनको तकरीबन $20 मुझे अम्मी ने इनको ईदी दी थी, सॉरी $20 हुमा ने दी थी, $10 अम्मी ने दिए थे, $20 मेरे भाई हसनैन ने। वो उनको बल्कि कह रहा था कि अबिया को 100 दे दो, ईशा को भी 100 दे दो, बाकी दोनों को $50 मैंने कहा नहीं, जो जायज़ बनते हैं मैं वही लूँगी। तो कहते हैं ना, कभी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बच्चों बाकी क्या कहते हैं, $50 उनकी तरफ से हो गए, बाकी $50 मैंने ही दिए थे, इंक्लूडेड इन लोगों ने जो रमज़ान के अंदर नमाज़ें पढ़ी थी न। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, नमाज के साथ साथ माशाल्लाह इन लोगों ने रोज़े रखे, और माशाल्लाह अभी और पकीज़ा ने कुरान पढ़े। और सबसे अच्छी बात आज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। बात इनके पास $100 थी, तो मैंने इनको बोला था कि $50 आप लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह की शॉपिंग करनी है। तो कहते ठीक है। बाकी 50 में से इन लोगों ने ये जो झूले ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, ये अपने अपने पैसों का इन लोगों ने लिया था। और आप यकीन कीजिए, उसमें आज मैंने बच्चों का एक दूसरे का इत्तेफाक देखा। ये कोई पे करने लगता था तो हैदर को होता था मैं पे करता हूँ, मैं पे करता हूँ। लड़कियाँ थोड़ी चलाकियाँ मारी थी वो पर, लेकिन अली बहुत मासूम बच्चा है माशाल्लाह। वो हर चीज़ को क्या कहते हैं, मैं दे देता हूँ, किसने क्या खाना है बोलो बोलो। मैंने कहा एडा तो बड़ा शहनशाह माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोर हो रहे थे खाना खाने के बाद शॉपिंग, क्योंकि वो राइड्स के ऊपर जा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पे बैठ जाओ। ये 4 to 5 मिनट की आई थिंक कोई मूवी थी, आई थिंक 4 मिनट की थी, और $8 इन्होंने लगाए थे। तो इस मूवी के अंदर यही होता है कि इनको लगता है कि ये मूवी के अंदर असल में इनके साथ ऐसा हो रहा है। बात ये इनको इन्जॉयमेंट करवाने की थी। मैं इनको बताना चाह रही हूँ कि जी इनका नसीब का था, इनको मिल रहा है, ठीक है। और मेरे लिए इन बच्चों की खुशियाँ ही हैं। मैं आज कुछ भी लोग कहते हैं कि नहीं इतना स्पेंड ये वो, मैं कहती हूँ नहीं, अगर मेरे पास आज इस चीज़ की काबिलियत है कि मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, तो वो उनका नसीब इनका है। अल्लाह पाक इनके नसीब के सदक़े से मुझे इतना अता करे कि मैं इनको देती रहूँ, और इनको जहाँ 100 क्या इनको $1000 भी हों, उनको वो भी इनकी वैल्यू हो। पैसे की वैल्यू ज़रूर हो, लेकिन क्या कहते हैं, उनको भी समझ ना आए कि किस मेहनत से इनको पैसे मिल रहे हैं, उनको उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने फिर अपने पैसों से शॉपिंग की, मतलब कि कपड़े लिए। कपड़े भी किस तरह लिए, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये कपड़े पहले उठा रहे थे, तो आज मैंने इनको एक चीज़ सिखाई कि जब कोई भी ब्रांड के कपड़े आप ले रहे होते हो ना, उसमें हमेशा क्लीनिनेस सेल लगी होती है। मतलब कि ना, कुछ अगर $50 की चीज़ है ना, तो $8-9 की लगी होगी, आप समझ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, वो मैंने बच्चों को आज एक लर्निंग का थोड़ा क्या कहते हैं, शॉपिंग का तरीका भी मैंने आज माशाल्लाह बताया, और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का तो ये सीन था कि बच्चों ने अपने अपने पैसों की वो ली। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ डॉलरामा में कैंडी ली, एक दूसरे को दे रहे थे कि डोंट वरी ये मत परेशान हो, हम तुझे पे कर देंगे, तुम लो। ये आज का जो इत्तेफाक जो मैंने देखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही आता है कि अगर आज हम अपने बच्चों के सामने एग्ज़ाम्पल देंगे, तो कल बच्चों को इस चीज़ की कदर होगी। आज बच्चे कुछ खा रहे होते हैं, तो मेरी पॉकेट जेब इस चीज़ की इजाज़त ना दे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ मैंने खाना खा लिया, बच्चों को ये वो हर माँ कर रही होती है। तो वो बच्चों को वो चीज़ नज़र आ रही होती है। बच्चे बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों का जो दिमाग है हमसे 10 गुना आगे चल रहा होता है। तो ये छोटी-सी बात है कि बच्चे जो हैं बहुत ही मासूम हैं। लेकिन हाँ, माँ का एक डर, प्यार, ये तो मैं रखती ही रखती हूँ। बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया और एन्जॉय किया, और अम्मी के साथ ऑन एंड ऑफ कॉल पे थे, मतलब कि इनको ईद वगैरह विश की, भाई को फ़ोन किया, मामू को खुद ही फ़ोन किया, उनको थैंक्स बोला कि
आपने ईदी दी है, उनको ईद मुबारक बोला, क्योंकि ये आज हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चों को कभी समझ नहीं आएगी। तो मैंने इनको फ़ोन दिए कि नहीं, मामू को फ़ोन करके थैंक ईद मुबारक बोलो। अगर हाँ, मैं आई विश कि मैं अगर इसकी दादी, चलो अच्छी है ये बुरी है, मुझे इसकी कोई मतलब नहीं है, चलो एटलीस्ट मैंने बच्चे भी अगर मुराद के बारे में कुछ अच्छा बोलें तो अच्छी बात है, बुरा बोलने की कोशिश करें तो मैं इनको कभी भी हक़ नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। ज़ोहा इतनी मासूम है ये कपड़े ले रही है, इसने ये जो एक अंगूरी रंग का जो आप देख रहे हैं ना, ग्रेप्स कलर का जो है, ये इसने लिया है अपने लिए, और ये जो अभी पैक कर रही है ना, वो मेरे भाई की बेटी है। उसको कहती है ये अम्मी का बेबी है। अम्मी का बेबी के लिए लिया, और अली के लिए उसने एक शर्ट ली है, और कहती है मैं अपने पैसे खुद पे करूँगी। वो खुद इतना हँस रही, इतना कैशियर तो ये बिल कुछ बना था, $20 समथिंग बना था इन 3 चीज़ों के। ब्रांडेड था तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं। 20 नहीं, सॉरी 40 समथिंग थे। अब ये देखिएगा, अब इस बेचारी को समझ नहीं आ रही थी मैंने। और आज का जो इसका ज़ोहा का था, मैंने टेमू से ऑर्डर किया था इसका फ़्रॉक, और ये जो इसने बैग लिया, वही बैग इसने ये मेरी अम्मी ने भेजा था। अम्मी ने ना अबीहा का और ईशा का, पकीज़ा को जो मैंने क्लोथ है ना, उसी तरह का सिमिलर इसका भी था, लेकिन इसका जो है काफ़ी बड़ा आ गया था। तो मैंने कहा यार चलो, ये तो मैंने सेकंड डे और थर्ड डे पे इसका ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने फर्स्ट डे पे ही इसको पहना दिया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एटलीस्ट चलो बैकअप पे कुछ कपड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था छोटा सा एग्जांपल। इसको भी बहुत प्राउड फील हो रहा था, और आगे फिर अली को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए शर्ट बाई की है, अब तू मेरे लिए ये बाई कर। मतलब कि ना, इतना मुझे मासूमानात इनकी हरकतें लग रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ सब माशाल्लाह बोलिएगा, और आप मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी रही, क्या किया आपने, कैसा दिन गुजारा आपने, क्या खाया। ऑनेस्टली मैंने जो ब्रेकफ़ास्ट तो हमारा तो आपको इमाम बारगाह में हुआ, लंच जो था वैसे बाहर हुआ था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। उस रब की ज़ात का बहुत शुक्रिया जिसने आज का दिन इतना अच्छा किया। थक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं बच्चों को देखती थी कि चलो बच्चे खुश हो रहे हैं, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, बच्चों की ही खुशी चाहिए थी, और उन्हीं की खुशी के लिए मैं लड़ाइयाँ कर रही हूँ दुनिया से, कानूनों से। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात।